आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें यूनिवर्सल सेट, ए सेट, सी सेट और बी सेट सब कुछ दे रखा है। तो आप देख सकते हो यूनिवर्सल सेट के अंदर यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और आप देखो यहाँ पे जो ए है 1 2 3 4, इसके सारे एलिमेंट्स जो है यू सेट में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब कि यू सेट सभी सेटों के पापा हैं, ए बी सी के भी। क्यों? सी के 3 4 5 6 भी इसमें पाए जाते हैं और बी के 2 4 6 8 भी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, सी भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। ऐसा मैं यहां पे लिख सकता हूं क्योंकि इन सारे प्रॉपर सेटों के एलिमेंट्स इस सुपर सेट जो कि एक यूनिवर्सल सेट है उसमें पाए जाते हैं। तो यहां पे अब हमसे बोला है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो कि ए में है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट के हैं वो यहां पे लिख दो, 5 6 7 8 9। तो मेरा खत्म हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे? तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी के अंदर नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो बी के अंदर है वो कौन से हैं? 2 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 6 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे। तो 2 4 6 8 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को ना यहां लिख दो यहां। तो ये आ जाएगा मेरा 1, ये आ जाएगा मेरा 3, ये आ जाएगा मेरा 5, इसके बाद आएगा 7, इसके बाद आएगा 9। तो ये भी हो गया मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है ए यूनियन सी के होल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो होल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन सी का सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और सी सेट के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक बार आएगा। तो ए सेट के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 आपने लिख दिया। अब सी सेट के भी सारे एलिमेंट्स जब आप लिखने जाओगे यहां पे तो आपको दिखेगा ये 3 और 4 तो मैं ऑलरेडी यहां पे लिख चुका हूं। तो अब मेरे को इस 3 और 4 को नहीं लिखना है यहां पे, इसके बजाय मैं यहां पे 5 और 6 लिखूंगा। इसके बाद 5 6। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन सी का सेट। अब मुझे ए यूनियन सी नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के ऐसे वो सारे एलिमेंट्स, ए यूनियन सी के सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन सी में नहीं है। ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि ए यूनियन सी में नहीं है। तो ए यूनियन सी में कौन से है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 तक तो सारे एलिमेंट्स मेरे को ए यूनियन सी में दिख रहे हैं। तो 6 तक के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट्स के बचे हुए एलिमेंट्स को मैं यहां लिख दूंगा, जो हो जाएगा 7 8 9। राइट? तो अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है इसको मैं पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उससे बढ़िया तरीका एक और मैं आपको बताता हूं। मैंने कल की क्लास में आपको डी मॉर्गन्स लॉ सिखाया था। डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टी क्या कहता है ये जानने के लिए मेरे पिछले क्लास को देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यहां पे ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो ये कॉम्प्लीमेंट दोनों को मिल जाएगा। ए के पास भी एक कॉम्प्लीमेंट होगा, बी के पास भी एक कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये जो यूनियन का साइन है ये उल्टा हो जाता है। जैसे यूनियन का साइन उल्टा हो जाएगा इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। अब इसे कैसे करें? आपको पता था यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मेरे को पता है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये अप्लाई किया। अगर मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए यूनियन बी का आंसर निकाल लेता। यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच के जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, इन दोनों सेट्स के बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे मैं यहां पे लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। आप बोलोगे सर 5 यहां पे भी और कोई नंबर 1 3 5 7 9 में, तो आप बोलोगे सर 9, 5 और 9 ऐसे 5 7 9 तीन नंबर ऐसे आ रहे हैं जो कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है। तो यहां पे मेरे सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे 5 7 9। ये तीन एलिमेंट्स हो गए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके अंदर लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लगाना है मेरे बच्चों। तो क्या होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन? मैंने आपको बताया था, अगर ये ए है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, उल्टा हो गया। इसके ऊपर दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं ये वापस सीधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के भी ऊपर अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो उसका मतलब वो ए सेट ही होता है। और ए सेट क्या दे रखा है यहाँ पे हमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस सेट के एलिमेंट्स हैं। तो ये भी खत्म।
अब हमें निकालना है बी माइनस सी का होल का कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स के कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं हमें। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे बी माइनस सी का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे बी माइनस सी का मतलब सर ये होता है बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी सी में प्रेजेंट नहीं है, बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि सी में प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें बी माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर यस सर, बी सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में प्रेजेंट नहीं है। तो सी में कौन कौन से प्रेजेंट है देख लो पहले। 4 प्रेजेंट है, बी सेट का 4 प्रेजेंट है यहाँ पे, बी सेट का 6 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो बी सेट्स के बाकी जो दोनों एलिमेंट है ना, 4 और 6 को छोड़ के बाकी दोनों एलिमेंट्स जो होंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,8। ये हो जाएगा बी माइनस सी। अब अगर मैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बोलूं आपसे, अगर मैं बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बोलूं आपसे, तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि बी माइनस सी में नहीं है। तो 2,8, 2 को और 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यहां पे लिख डालो। 1 3 4 5 6 7 9, 4 5 6 7 और 9। ये हो गया मेरा बी माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और 4 सेट है ए बी सी डी। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालने। किसके कॉम्प्लीमेंट्स? इन सारे सेट से कॉम्प्लीमेंट, ए के, बी के, सी के और डी के कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में, बी के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में, सी के भी और डी के भी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है। तो इसका मतलब मेरा ए बी एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, बी भी एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, सी भी एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का और डी भी एक सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। तो ये तो हमेशा ही पता होता है हमें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबके ही पापा है। यहाँ पे जो भी सेट दे रखे हैं सभी के फादर है। ये देखो, ये इसके भी फादर है, इसके भी फादर है और इसके भी फादर है। हमें इसी से सबका कंपेरिजन करना है। तो बच्चों हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर कौन से है? ए बी और सी है। तो ए बी और सी को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स में यहां लिख दूंगा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर कौन से हैं? डी ई एफ जी। डी ई एफ जी को छोड़ के वो सारे एलिमेंट्स यहां लिख दो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा और कौन सा था? एच। ये सारे हो जाएंगे मेरे बी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स। अब आते हैं सी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि सी में नहीं है। सी में कौन से है? ए आएगा सी में, सी भी है छोटे वाला, ई भी है, जी भी है। ए सी ई जी, ए सी ई जी को छोड़ के सारे एलिमेंट्स, बी हो गया मेरा, डी हो गया मेरा, एफ हो गया मेरा, एच हो गया मेरा। ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट्स जो कि सी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पे चलते हैं डी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। डी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि डी के अंदर नहीं है, एफ जी और एच ए। एफ जी, ये वाला एफ हो गया मेरा एफ, और ये जी और एच और ए। ये चारों एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो मैं यहां नहीं लिख सकता। तो कौन से लिख सकता हूं? इन चारों को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। ये हो जाएगा मेरा बी सी डी और ई। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समाप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर मेरे को एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और बोला गया है कि यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। और यहाँ पे मेरे को कुछ सेट दे रखे हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें इन सारे सेट बिल्डर फॉर्म्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आप एक बात बताओ मेरे को, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रखा है? एक्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। मतलब इस सेट के अंदर सारे इवन नंबर आएंगे और इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर आएंगे। अगर मैं सारे नेचुरल नंबर में से सारे इवन नंबर को निकाल देता हूं, सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो यूनिवर्सल सेट है ना मेरा नेचुरल नंबर्स का, उस नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं इवन नंबर को निकाल देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? तो बचेगा मेरे पास ऑड नंबर। यही तो होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के ऐसे वो सारे एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इसके अंदर प्रेजेंट, तो ऑड नंबर तो प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा, दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल भी तो होना चाहिए क्योंकि मेरा यूनिवर्सल सेट तो नेचुरल नंबर्स का है ना, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है कि इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अरे वाह, इसका मतलब ये
कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे ऑड नंबर्स रखूंगा मैं। अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख पाऊंगा इसी चीज को? मैं लिखूंगा इसके अंदर होगा 1, इसके अंदर होगा 3, 5, 7 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज, ये होगा। और आपको पता है यूनिवर्सल सेट के अंदर इवन नंबर्स भी प्रेजेंट है और ऑड नंबर्स भी प्रेजेंट है। अगर मैं उस यूनिवर्सल सेट के अंदर से ऑड नंबर को निकाल दूं तो क्या बचेगा? इवन नंबर बचेगा। तो यहां पे आएगा द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is an even natural number। इजी है ना? अब देखो यहां पे, देखो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे बोला गया ये एक ऐसा सेट है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x is a positive multiple of 3। अगर मैं इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। कहां से स्टार्ट होता है? 3 का मल्टीपल 3 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटा मल्टीपल 3 ही होता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज्ड, क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ जाता है ना, इनफिनाइट सेट है ये। तो अब यहां पे मेरे को ये बताओ कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे वो सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर नहीं है वो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है यहां पे, तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, दिस विल बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x such that x belongs to a natural number। x belongs to a natural number, यहां पे सारे के सारे यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट्स ही आएंगे और यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का ही है, तो मैंने लिखा सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को ही बिलोंग करेंगे। लेकिन जो मेरा x होगा, जो मेरा एलिमेंट होगा, एंड x जो मेरा एलिमेंट होगा वो इट विल नॉट बी अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो मैं कैसे लिखूंगा? x will not be a positive multiple of 3। तो यहां पे वो सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि एक पॉजिटिव मल्टीपल नहीं होंगे। नॉट को देखो, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब एकदम उल्टा हो जाता है चीज। तो यहां पे एक पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये बोला गया हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, अगर आप प्राइम नंबर का रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे बनेगा ये? 2 3 5 7 डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज, ऐसे बनेगा। अगर मैं इनमें से सारे प्राइम नंबर को हटा दूं, सारे मेरे नेचुरल नंबर्स के सेट में से मैं सारे प्राइम नंबर्स को हटा दूं, तो क्या आएगा मेरे यहां पे सेट? यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इसके अंदर नहीं है। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को छोड़ के सारे एलिमेंट्स को यहां पे लिख दो। तो कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर। x इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर ये बोला है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो यहां पे ये एक ऐसा सेट होगा जो 3, इसके अंदर क्या है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म की बात करूं तो ऐसे सारे नंबर्स आएंगे जो 3 और 5 से भी डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर 3 हो गया, उसके बाद 5 से डिविजिबल होने वाला 5 हो गया, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सारे नंबर्स यहां पे आएंगे, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे यहां पे। तो मैं यहां पे ऐसा सेट बनाऊंगा जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हो जो इसमें नहीं है। तो इसमें जो है उसको हटा दो। तो इसको अगर मैं हटा दूंगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x इज बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ये हो जाएगा मेरा सेट। यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें ये बोला गया है कि यहां पे ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, है ना। तो यहां पे डॉट 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 ब्रैकेट्स क्लोज। तो यहां पे ऐसे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर and x is not a perfect square, x is not a perfect square। खत्म, इजी, ये क्वेश्चन भी खत्म। अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पे सारे परफेक्ट क्यूब का सेट है ये। परफेक्ट क्यूब कहां से स्टार्ट होता है? 1 हो गया, और कौन सा हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये सारे परफेक्ट क्यूब का सेट है। तो नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं परफेक्ट क्यूब को हटा दूंगा तो मेरे को उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये हो गया मेरा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 8 क्वेश्चन, जिसके अंदर ये बोला गया है द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8।
अच्छा ये बताओ, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 बोला गया है, जिसका मतलब है कि x क्या होना चाहिए, अगर मैं 5 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, तो x हो जाएगा 3। इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 3। क्या है इस सेट के अंदर, अगर मैं सी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इसका मतलब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 3, और एक एलिमेंट वाले सेट को क्या कहते थे, सिंगलटन सेट। तो यहां पे अगर मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इसका मतलब ये होगा ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, लेकिन वो इसके अंदर नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट के ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इस सेट के अंदर नहीं है, तो मतलब 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 3। खत्म, इजी। अब जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, यहां पे बोला क्या है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर अगर मैं 5 को ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, और 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 आया है मेरा, इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, ये भी एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर 2 है एक एलिमेंट। अब मैं बोलूंगा इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर इस सेट कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है। तो यहां पे 2 को छोड़ के, 2 तो है तो 2 को नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे 2 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के मैं यहां लिखूंगा। कैसे लिखूं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल्स टू 2, ऐसे लिख दूंगा मैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें ये बोला गया है इसके अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखने जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 हो। अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 7 को इंक्लूड किया गया तो 7 8 9 10 डॉट 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 करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो यहां पे एक इनफाइनाइट सेट है, 7 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ते जाता है इंफिनिटी की तरफ। अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूंगा तो इसका मतलब ये होगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के अंदर ऐसे सारे एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो कि इसके अंदर नहीं हो। तो इसके अंदर कौन से नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, 2 से, 3 से, 4 5, फिर उसके बाद कौन सा आता है 6। लेकिन अगर मैंने 7 लिख दिया, 7 8 9 10 लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे को ऐसे सारे एलिमेंट्स लिखने थे जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन इस सेट के अंदर नहीं है। तो इसी चीज को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा है ना, इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड हमने देखा था x, हमने एलिमेंट्स कौन कौन से लिखे थे 1 2 3 4 5 6। तो इसको यहां पे कंडीशन दे सकते हो, या तो ऐसे लिख लो कि x लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए, या फिर ऐसे लिख लो x लेस देन 7 होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप लेस देन 7 बोलोगे तो उसका मतलब उसमें 7 इंक्लूड नहीं होगा, 6 तक के सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होंगे। यहां पे अगर आप ऐसे लिख दोगे इसका मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 को भी इंक्लूड करना है। तो ये आपकी मर्जी है, ये वाला कंडीशन तो यहाँ पे, ये वाला कंडीशन तो और लिख लो यहाँ पे, या तो ये, वो आपकी मर्जी है। तो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। सर ये समझ नहीं आया मैं कि 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 क्या होता है। तो इसका मतलब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, अगर मैं 1 को ट्रांसपोज करूं तो ये 1 वहां चले जाएगा और 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 होता है। अब अगर मैं 2 को वहां लेके जाऊं, उस साइड लेके जाऊं, तो 9/2 हो जाएगा ये। तो 9/2 क्या होता है 4.5, तो x ग्रेटर देन 4.5। यहां पे एक तरह से कहना चाहते हैं ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स को रखो इसके अंदर जो 4.5 से बड़े हो। तो 4.5 से बड़ा वाला पहला नेचुरल नंबर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7, फिर 8 डॉट 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 लगा दो, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहूं तो आप बोलोगे सर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x लेस देन 4.5। यहां पे x ग्रेटर देन 4.5 था, यहां पे x लेस देन 4.5, मतलब कि 4.5 से छोटे वाले सारे नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से होते हैं वो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 नहीं लिख सकता मैं, ये 5 4.5 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसी चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4.5, जो मैंने यहां कंडीशन दी थी, ये देखो कॉम्प्लीमेंट वाला, ऐसे लिख लो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो और x लेस देन इक्वल टू 4, या फिर ऐसे लिख लो और x लेस देन 5, क्योंकि 4 से नीचे वाले और 4 को इंक्लूड करके सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है ये जो भी है, ये 5 से नीचे वाले सारे नेचुरल नंबर का सेट है ये, 4.5 से नीचे वाले सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है ये। सो कैसे मर्जी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पे बच्चों हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है कि हमें वेन डायग्राम बनाना है और क्वेश्चंस ये है 1
2 3 4 4 क्वेश्चन इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर है ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हमें बनाना है। तो वेन डायग्राम में आपको पता है कि ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू। इसके अंदर क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर इसके अंदर दो सर्कल्स होने चाहिए, दो सबसेट्स होने चाहिए ए और बी, जो एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ए और बी। अब आपसे यहां पे बोला गया है कि ए यूनियन बी। अच्छा मेरे को ये बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा, ये सब कुछ होगा। ए यूनियन बी का मतलब अगर मैं ए वाले सर्कल को और बी वाले सर्कल को पूरा मैं शेड कर दूं, देखो ये है मेरा ए पूरा, ये मेरा पूरा ए है, और ये मेरा पूरा बी है, ये मेरा पूरा बी है। तो ये है मेरा ए यूनियन बी। एक्चुअली में ये क्या है, ये है मेरा पूरा ए यूनियन बी, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करा हुआ है। अब इन्होंने बोला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी में ग्रीन वाला सब कुछ है, ग्रीन वाले को छोड़कर यूनिवर्सल सेट का बाकी सारा एलिमेंट ही ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहां पे ये जो है ना, ये डॉट से जो मैं ब्लू डॉट से मार्क कर रहा हूं, ये ब्लू डॉट से जो मैं मार्क कर रहा हूं वही होगा मेरा ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैंने मार्क कर रहा हूं ब्लू डॉट से, यही होगा मेरे, क्या होगा ये होगा मेरे ए यूनियन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है हमें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा जी, कराते हैं उसको भी। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहां पे, जो कि एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सर्कल्स बनेंगे, ये हो गया मेरा ए और ये एक मेरा हो गया बी। इसको मैंने यहां पे नाम दिया था ना, यहां पे भी नाम दे देता हूं, ए ये रहा और ये रहा बी। अब यहां पे मेरे को सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा इस ए के सर्कल, ए सर्कल के इस एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? ए सेट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे ना यूनिवर्सल सेट के, वो सारे के सारे किस में बिलोंग करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। अब मैं बोल रहा हूं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अब आप बोलोगे सर बी, इसको मैं ना दूसरे मार्कर से कलर करता हूं। अब आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे मार्क करेंगे, तो आप बोलोगे सर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी सेट, जो कि ये सर्कल है ना, बी सेट का मतलब ये सर्कल, बी सेट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को ही मैं क्या बोलता हूं, बी कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं। तो बी को छोड़ के बाकी सबको मार्क कर दो, 1 2, ये ऐसे ऐसे शेड कर दो ऐसे। जो ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं ना वो बी कॉम्प्लीमेंट है, और जो मैंने ग्रीन से मार्क करा हुआ है वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ये मेरा ब्लैक वाला, जो ब्लैक वाला है वो कौन से कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है, बी कॉम्प्लीमेंट को। ये ग्रीन वाला जो है वो मेरे को दिखाता है ए कॉम्प्लीमेंट का। अब मेरे को क्या कराना है, मेरे को इंटरसेक्शन कराना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कराना है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बनाऊंगा तो मुझे कौन सा यहां पे पैटर्न मिलेगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहां पे दो ना, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन, मतलब दोनों कलर जहां पे ब्लैक और ग्रीन आके मिक्स हो रहे हो उसी को मैं कॉमन बोलूंगा, इंटरसेक्शन बोलूंगा। तो यहां पे देखो ना ही ग्रीन मिक्स हो रहा है ब्लैक के साथ, यहां पे भी ना ही ग्रीन मिक्स हो रहा है ब्लैक के साथ। तो ग्रीन और ब्लैक मिक्स हो रहे हैं सर्कल्स के बाहर, इन दोनों सर्कल्स के बाहर ही मेरे ब्लैक और ग्रीन मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो इसका डायग्राम जो होगा वो ऐसे बनेगा। तो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो। ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया मेरे दो सेट ए और ये हो गया बी। आप बोलोगे सर ए और बी का इंटरसेक्शन कराना है मेरे को, ए और बी का इंटरसेक्शन कराना है और उसके होल का कॉम्प्लीमेंट कराना है। यहां पे क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरा ए इंटरसेक्शन बी का होल के कॉम्प्लीमेंट कराना है हमें। तो आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ए सर्कल और बी सर्कल के बीच में आने वाला कॉमन एरिया ही ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट, उस एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ, इस ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को छोड़ के बाकी सब कुछ। ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं मेरा ए इंटरसेक्शन बी को, ये दर्शाते हैं मेरा ए इंटरसेक्शन बी को। इस एरिया को छोड़ के बाकी जो भी एरिया आएगा ना वो आएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां पे मैं उसे मार्क कर सकता हूं ऐसे, जो रेड मार्क कर रहा हूं ना वो सारे एरिया,
जो इससे अलग है, इसके बाहर है, इस ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया से बाहर है, वो सारे एरिया रेड से मार्क कर दो। तो यहां पे जो मेरा रेड लाइन है वो क्या दिखाता है, यहां पे जो रेड लाइन दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी के होल के कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है मेरा रेड लाइन यहां पे। और जो मेरा ब्लैक लाइन है यहां पे वो दिखाता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। ब्लैक लाइन क्या दिखाता है, ये एक ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया, ये वाला लाइन जो है ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है। इस ए इंटरसेक्शन बी के एरिया को छोड़ के बाकी जो भी एरिया आ गया वो सारा ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में आएगा। यहां पे अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये कहता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन कराओ बी कॉम्प्लीमेंट से। तो यहां पे अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं वो शो करेगा एक यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर दो सर्कल्स ए और बी उसके सबसेट्स को शो करता है ए और बी। यहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर नहीं आएगा, लेकिन वो यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। तो ए के अंदर नहीं आएगा लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा, ए के अंदर नहीं आएगा लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। ये सारे, ये जो ग्रीन एरिया है वही ए कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है मेरा यहाँ पे। ये जो ग्रीन एरिया है ना यही ए कॉम्प्लीमेंट है, यही मेरा ए कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या बोला गया, अब आपसे बोला गया बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो यहां पे बी को छोड़ के, बी के सर्कल को छोड़ के जो भी एरिया होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट दिखाएगा। बी सेट के सारे एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स होंगे यूनिवर्सल सेट के वही क्या होगा, मेरा बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पे सिर्फ बी सर्कल को छोड़ो और बी सर्कल को छोड़ के जो भी आपके पास एरिया आएगा ना वही क्या होगा मेरे पास, वही मेरा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सारे बी कॉम्प्लीमेंट है, समझ रहे हो। लेकिन बी के अंदर मत बनाना, बी के एलिमेंट्स को हमें लेने ही नहीं है। ये सारे जो भी होंगे ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे ब्लैक से जो मैंने मार्क किया वो क्या होगा, मेरा बी कॉम्प्लीमेंट होगा। हमें क्या कराना है, हमें इन दोनों का यूनियन कराना है। तो एक बात बताओ, जब मैं इन दोनों का यूनियन कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का यूनियन बनाऊंगा तो ऐसे ही मिलेगा, साफ साफ सब कुछ आएगा। ए डैश के सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी डैश के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये रहा मेरा फिगर। तो बच्चों अभी इसी चीज को ना थोड़ा सफाई से बनाते हैं, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, एकदम मैं आपको अच्छा से फिगर बना के दिखाता हूं इसी का। तो यहां पे मेरे बच्चों मैंने जो अभी आपको सिखाया था उसी को मैं एक और बार नीटली ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो यहां पे ये मेरा था एक यूनिवर्सल सेट जो एक रेक्टेंगल के रूप में होता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के दो सबसेट्स जिनका नाम है ए और बी। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मेरे को ए यूनियन बी का मतलब ये सारे एरिया, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सारे एरिया को छोड़ के जो भी एरिया आ गया वही मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये वाला एरिया, इन सर्कल को मत टच करना, सर्कल के बाहर वाला जो भी एरिया होगा वो सारा ए ही, वो सारा एरिया ही क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सारे एरिया। तो बच्चों अगर मैं अभी इसको रीड्रॉ करूं तो इसको कैसे रीड्रॉ करा जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो गया मेरा एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर दो सबसेट्स होंगे ए और बी। और इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, इस चीज को हमने रिप्रेजेंट करा था इन दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाहर वाले जो भी एरिया थे वो क्या थे, वही मेरे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ था। ये सारा एरिया, सर्कल के पास मत जाना, सर्कल को मत टच करना, सर्कल नहीं आएगा इसमें, दोनों ही सर्कल नहीं आएंगे। यही मेरा क्या है, यही डॉटेड जो मैं एरिया दिखा रहा हूं यही मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ है। और यहाँ पे ये ब्लू क्या था, यहाँ पे ये ब्लू लाइन से ये रिप्रेजेंट कर रहे थे ए का यूनियन बी के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कैसे बनाया था हमने थर्ड क्वेश्चन को, ये रहा हमारा एक यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने दो सर्कल्स बनाए थे जिसको हम क्या बोलते हैं, ए और बी बोलते हैं, दोनों ही यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। अब मुझे बनाना था ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता था, ए इंटरसेक्शन वाले एरिया को, जो कॉमन एरिया ना उसको छोड़ के बाकी जो भी एरिया था वो किसके अंदर आ रहा था, इसी के अंदर आ रहा था, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो कॉमन एरिया को छोड़ दो, इतना एरिया। तो यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये एरिया जो दिख रहा है इसी को मैंने क्या बोला यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी के होल का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन को कैसे बनाना था हमने, फोर्थ क्वेश्चन को बनाना था ऐसे। ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सबसेट्स ए और बी, और बोला गया था ए का कॉम्प्लीमेंट कराओ और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट कराओ और दोनों का यूनियन कर दो। तो कौन सा एरिया मिलेगा हमें, हमें मिलेगा, हमें कौन सा एरिया मिलेगा, आप बताओ बच्चों कौन सा एरिया मिलेगा। तो हमें ये वाला एरिया मिलेगा, कॉमन वाले एरिया को छोड़ देना। अभी अभी समझाया कैसे बनेगा,
उसको एक और बार देख लो, नहीं समझ आया तो। ये जो मेरा ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को। तो हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी समाप्त। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो ये कहता है यू एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक प्लेन में बने हुए सारे ट्रायंगल्स आते हैं। सर कौन सा प्लेन? वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। ये है एक प्लेन, एक बोर्ड एक प्लेन का काम करता है जिसमें 2 डायमेंशंस होते हैं एक्स और वाई। आपके नोटबुक का एक पेपर भी 2 डायमेंशनल प्लेन का काम करता है। तो यहाँ पे ऐसे उस 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाए गए सारे ट्रायंगल्स का एक सेट है मेरा यूनिवर्सल सेट। ए सेट क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। डायमेंशंस होते हैं एक्स और वाई। आपके नोटबुक का एक पेपर भी 2 डायमेंशनल प्लेन का काम करता है। तो यहाँ पे ऐसे उस 2 डायमेंशनल प्लेन पे बनाए गए सारे ट्रायंगल्स का एक सेट है मेरा यूनिवर्सल सेट। ए सेट क्या कहता है? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, राइट। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो कुछ मत करो, बस यहां पे देखो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहां पे भी आएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स कॉम्प्लीमेंट में भी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट वन एंगल का अगर मैं उल्टा कर दूं तो ऑल द एंगल्स आ जाएगा। एटलीस्ट वन एंगल का उल्टा कर दूंगा तो ऑल द एंगल्स आ जाएगा। ऑल द एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम का उल्टा क्या होता है? सेम या इक्वल टू। तो बच्चों मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ऐसे सारे ट्रायंगल्स आएंगे जिसके तीनों एंगल्स क्या होंगे? 60 डिग्री के बराबर होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये किस चीज का सेट होगा? ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट होगा। ये किसका सेट होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का सेट होगा। कैसे निकाला मैंने? ए ये दे रखा था, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सीधा इसका उल्टा। एक एंगल की बात हो रही थी, मैंने सारे एंगल की बात कर दी। डिफरेंट फ्रॉम की बात हो रही थी, मैंने बराबर की बात कर दी। तो ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि ए यूनियन ए डैश इक्वल टू क्या होना चाहिए? तो आप मेरे को बताओ ए यूनियन ए डैश मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे और ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर नहीं है। इन सबको मिला के ही तो यूनिवर्सल सेट बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीज। अच्छा ये बताओ फाइव कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं ए के साथ, आप ये बताओ फाइव का मतलब होता है कुछ भी नहीं। एम्प्टी सेट का उल्टा करोगे तो एम्प्टी सेट का मतलब कुछ भी नहीं होता है। अगर मैं एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो इसका मतलब कुछ भी नहीं का उल्टा सब कुछ। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन कराऊं ए के साथ, एक सेट है जो कि इसका सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये होगा यूनिवर्सल सेट और ए सेट के बीच के सारे कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? कॉमन एलिमेंट्स। यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर ए के भी एलिमेंट होंगे, बी के भी एलिमेंट होंगे, सी के भी एलिमेंट होंगे। तो कॉमन क्या आएगा? ए और यूनिवर्सल सेट के बीच में कॉमन ए के एलिमेंट्स ही तो आएंगे। तो यहां पे ये मेरा हो जाएगा ए। अब चलते हैं यहां पे ए का अगर मैं इंटरसेक्शन कराऊं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा मेरे आंसर? तो आप बोलोगे सर ए का मतलब कुछ एलिमेंट्स और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ए के कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, दोनों का एक दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के बीच में कॉमन कैसे निकाल सकता हूं कुछ। तो यहां पे जो मेरा सेट आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है मेरे बच्चों। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सब कुछ, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, जो कि एक एम्प्टी सेट होता है। तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। अगर मैं एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन कराऊंगा ए के साथ, एक सेट है उसका मतलब एम्प्टी सेट के अंदर कुछ भी नहीं है और ए के अंदर बहुत कुछ है। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा, मतलब कॉमन निकालना चाहूंगा दोनों में से कुछ, तो कुछ भी नहीं के अंदर से और बहुत कुछ के अंदर से मैं जब कॉमन निकालूं, कैसे कॉमन निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका आंसर यहाँ पे एम्प्टी सेट ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.5 को खत्म कर दिया है और अब हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद हम बढ़ेंगे नए चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की तरफ। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ पे मेहनत दिख रही है मेरी, आपको मेरा कंटेंट यूनिक लग रहा है, तो प्लीज मेरे कंटेंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।